हेलो एवरीवन, वेलकम टू केयर ट्रिप। ये है अंडमान सीरीज का एपिसोड 4 और सबसे पहले चलते हैं एलिफेंट बीच, जिसे कुछ लोग एलिफेंटा बीच भी बोलते हैं। एलिफेंट बीच पहुंचने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला है बाय बोट एंड दूसरा बाय ट्रैक। अगर आप बोट से जाते हैं तो बोट आपको हैवलॉक डॉक पे मिलेगी, विच इज अवेलेबल एट सर्टेन टाइम स्लॉट्स, एंड टिकट्स आप एक दिन एडवांस में ही बुक कीजिए बिकॉज ऑफ लिमिटेड अवेलेबिलिटी। एंड बोट आपको बीच तक पहुंचाने में लेगी 20 से 30 मिनट एंड इसकी कॉस्ट है 1000 रुपीज पर पर्सन। दूसरा ऑप्शन आपके पास है ट्रैकिंग, जिसका रास्ता बहुत खूबसूरत है लेकिन स्मूथ नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर किड्स एंड एल्डरली पीपल। एंड अगर आप ट्रैक चूज करते हैं तो रिटर्न भी आपको ट्रैक करके ही आना पड़ेगा, सो थिंक ट्वाइस। एंड फॉर ट्रैक आप एक गाइड भी हायर कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट है 500 रुपीज, चाहे आप सिंगल पर्सन है या ग्रुप में है, गाइड का कॉस्ट सेम ही रहता है। तो हमने चूज किया ट्रैक का रास्ता। यह ट्रैक राधानगर बीच से कुछ किलोमीटर पहले एक रैंडम पॉइंट से शुरू होता है। जब आप राधानगर बीच की ओर जा रहे होते हैं तब आपके राइट साइड में एक छोटा सा बोर्ड दिखता है जो कि ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। यह ट्रैक अप्रोक्स 2 किलोमीटर का है और अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो अच्छे मौसम में यह एक इजी ट्रैक है, पर बारिश में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ट्रैक के लिए एंट्री 1 बजे बंद हो जाती है बिकॉज एलिफेंट बीच 3 बजे क्लोज हो जाता है। एंड द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर ट्रैक इज मॉर्निंग 8 AM, क्योंकि तब आपको गर्मी नहीं मिलेगी। यह ट्रैक 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला विलेज एरिया, जहां आपको बहुत सारी प्लांटेशन देखने को मिलेगी। दूसरा रिजर्व फॉरेस्ट, जहां आपको हैवलॉक का फ्लोरा एंड फौना देखने के लिए मिलेगा। एंड एट लास्ट मैंग्रोव एरिया विच इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइडल साइकिल्स। हाई टाइड्स में आपको नी से लेकर कमर तक पानी मिल सकता है और लो टाइड में आपको इस तरीका का नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। एंड वी आर लकी कि हमें पानी नहीं मिला, वरना यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल होता। फाइनली द ट्रैक पार्ट इज ओवर एंड हम पहुंच गए हैं एलिफेंट बीच और अब करते हैं एलिफेंट बीच को एक्सप्लोर। यह बीच फेमस है वाटर स्पोर्ट्स के लिए, बट मैंने कोई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी ट्राई नहीं की क्योंकि मैं वाटर एक्टिविटी में कंफर्टेबल नहीं थी। एंड क्षितिज जी मल्टीपल टाइम्स ये सब एक्टिविटीज़ कर चुके थे, तो हमने चूज़ किया बीच पे रिलैक्स करना। बीच पर आप बनाना बोट राइड, सोफा राइड, पैरासेलिंग, सी वॉक, ग्लास बॉटम बोट राइड, स्नॉर्कलिंग, जेट स्की, यहाँ की फेमस स्कूबा डाइविंग भी ट्राई कर सकते हैं। बीच पर लोकर की भी फैसिलिटी है, जिसका चार्ज है 100 रुपीज़ पर लोकर एंड फॉर वॉशरूम यू हैव टू पे ₹10 पर पर्सन एंड शावर 50 रुपीज़ पर पर्सन। ये है एलिफेंट बीच की छोटी सी लोकल मार्केट, जहाँ आप शॉपिंग के साथ साथ खाने के लिए भी चीज़ें ले सकते हैं। खाने में यहाँ पे आपको लाइट स्नैक्स, कोकोनट वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक जैसी चीज़ें ही मिलेंगी। अब बज गए हैं 3 और हम ट्रैक करके वापस जा रहे हैं अपने होटल। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे अंडमान की 2 फेमस प्रॉपर्टीज, जो कि है सिम्फनी एंड कोरल रीफ। लेकिन हम आपको वहाँ के रूम्स का शूट नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हमारा वहाँ स्टे नहीं था और सारे रूम्स ऑक्यूपाइड थे। तो चलिए चलते हैं। The first property we are going to see is Symphony Palms. This is the reception area of the hotel. ये है सिम्फनी का ओपन डाइनिंग एरिया एंड दिस इज द कवर्ड डाइनिंग एरिया, जहाँ पे ब्रेकफास्ट एंड डिनर का बुफे लगाया जाता है। ये है गार्डन फेसिंग कॉटेजेस, जिसमें से हमें एक कॉटेज देखने का ही मौका मिल पाया क्योंकि अदर कैटेगरी की कॉटेजेस ऑक्यूपाइड थे। जिस कॉटेज में हम एंटर कर रहे हैं, इस कैटेगरी का नाम है हैवलॉक कॉटेज। ऑफ सीजन में इसका प्राइस 5800 से 6000 तक रहता है एंड सीजन में इसका प्राइस डबल तक हो जाता है। अब चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की ओर, जो कि है कोरल रीफ। ये है कोरल रीफ, जो कि एक 5 स्टार रेटेड प्रॉपर्टी है हैवलॉक में। इसमें 3 रूम कैटेगरीज हैं, जिसमें से हमें कोई भी रूम देखने का मौका नहीं मिला क्योंकि ये कम्प्लीटली सोल्ड आउट थी।
But let's explore this beautiful resort. एंटर करते ही आता है प्रॉपर्टी का रिसेप्शन एरिया। थोड़ा सा आगे वॉक करते ही आपको दिखेगा यहाँ का पूल एरिया। यहाँ का स्विमिंग पूल बहुत ही क्लीन है। स्विमिंग पूल के जस्ट सामने है यहाँ का बार और उसके बराबर में है रेस्टोरेंट जहाँ पे ब्रेकफास्ट एंड डिनर सर्व किया जाता है। और यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं होटल के रूम्स, जिसे हमें देखने का मौका नहीं मिला। थोड़ा आगे बढ़ते ही आ जाता है एक ओपन स्पेस जो कि ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है। लास्ट में आपको देखने के लिए मिलता है इस प्रॉपर्टी का प्राइवेट बीच, जहाँ पे आप अपने लिए कैंडल लाइट डिनर भी अरेंज करा सकते हैं। आफ्टर प्रॉपर्टी विजिट्स यहाँ सेलिब्रेट किया हमने साक्षी का बर्थडे। यह है सिम्फनी का पार्टी एरिया और यू कैन से ओपन क्लब एरिया।